महमल सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। हम सब के सीखने के लिए भी कुछ होना चाहिए, उस पर भी जरा बात करेंगे। अच्छा, सीनियर तजियाकार है महमल, सबसे पहले तो ये बता दें कि भारत को, इंडिया को ये नजर नहीं आ रहा कि अगर इसको एक लहर की शक्ल दी जाए तो वी सॉ दिस इन नेपाल, वी सॉ दिस इन बांग्लादेश, वी सॉ द रेपरकशंस, वी सॉ कि किस तरह हुकूमतें बदली हैं, माइंडसेट्स बदले हैं। वाई वुड इंडिया टेक दिस रिस्क? या फिर वो समझते हैं कि वो वाकई अगर ये एक मूवमेंट शुरू हो गई है तो ये उसको रोक सकते हैं? अच्छा, पहली चीज़ तो यह है कि बेसिकली वहाँ पर जो एक सप्रेशन ऑफ वॉइस जो साल जो चली है, ये एक उसका भी नतीजा है। जिस तरीके की ये मूवमेंट है, ये शुरू में तो बिल्कुल ऑर्गेनिक और लीडरलेस भी थी, और स्टूडेंट्स इतने गुस्से में थे क्योंकि एजुकेशन एक, आप समझे कि यूनिफाइंग फैक्टर है। मतलब एजुकेशन में हर तरह का स्टूडेंट जो है, हर क्लास से जो स्टूडेंट है वो इफेक्ट होता है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनकी फैमिलीज में बीजेपी के वो वोटर्स होंगे, लेकिन फिर भी वो आए हैं क्योंकि उनको एक अपना गुस्सा है। तो जो आप बात कर रही हैं कि क्या इंडिया की गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा, वो देखें, यहाँ तक तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी गवर्नमेंट सिक्योर है, लेकिन जिस तरह की ये मूवमेंट बन रही है, इसके रेपरकशंस तो होंगे अगले इलेक्शंस के लिए। अभी आप देखें, आपने ऑपोजिशन की बात की, तो ऑपोजिशन ने भी इनको जो ज्वाइन किया या इनके साथ सॉलिडारिटी में आए हैं। उधर भी तो अभी 2 स्टेट इलेक्शंस भी तो आने वाले हैं, यूपी और पंजाब के, और वैसे भी ऑपोजिशन को एक नजर आ रहा है कि एक मूवमेंट इतनी बड़ी चल गई कि ऐसी जो इतने ज्यादा लोग जो हैं साल के बाद ये दिखाई दिए दिल्ली में, और जिस तरह की हमने पुलिस ब्रूटैलिटी देखी है वो भी ऐसे पहले नहीं देखी गई। और अब तो वहाँ के लोगों से, जब वहाँ के जर्नलिस्ट से बात की, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि देखें, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज से जो थोड़ा सा डिफरेंस फिलहाल है वो ये है कि वहाँ पर तो एक लाइव फायरिंग भी हुई, और स्टूडेंट्स के पास भी जो था वो भी फिर उन्होंने आगे से जो है वो जवाबदेही भी की थी, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स आर वेरी पीसफुल और उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और लेकिन ये कहीं ज्यादा वायलेंट ना हो जाए, एंड जिस तरह बाकी साउथ एशियन ममालिक के, आपने श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह की बात की, ये ना हो कि ये उस नहज पर चला जाए। तो उससे पहले ही गवर्नमेंट को इंटरवीन इसके अंदर करना चाहिए, क्योंकि अब तो ऑपोजिशन, सिविल सोसाइटी और इवन जो गोदी मीडिया जो शुरू में इसको बिल्कुल भी कवरेज भी नहीं दे रहा था और ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे दिल्ली के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, उनको भी अब इसको जो है कवरेज देनी पड़ रही है। तो उनकी ग्लोबल नशरियाती इदारे अब इसको कवर कर रहे हैं, बीबीसी समेत हर इदारा ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं। और जहां हम पुरतशद्दुद होने की बात करें मुजाहिरों की, आपको पता ही है 20 बच्चों ने खुदकुशी कर ली थी जब ये एंट्री टेस्ट दोबारा कैंसिल किया गया और दोबारा होने का ऐलान किया गया। उसके बाद ही इस तहरीक ने मजीद जोर पकड़ा और उन बच्चों के वालिदैन भी जो हैं अब इस तहरीक का हिस्सा है। और महमल, ये दिस इज प्रीटी ऑर्गेनिक, मतलब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, लाखों के हिसाब से स्टूडेंट जो है वो इकट्ठा हुआ। उसके अलावा बेंगलुरु में, मुंबई में, गोवा में, मतलब इट्स ऑल ओवर, तो ये वहां भी है, इट हैज स्प्रेड। अच्छा देखिए उमा, अब ये जिस तरह अब्दुल्ला पे भी बात कर रहे थे कि वो जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड्स की, मैं कमेंट पढ़ रही थी एक जर्नलिस्ट की उसके यूट्यूब के नीचे, तो उसने कहा कि जब ये मैंने पहले एग्जाम दिया तो मैं एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई की, लेकिन जब ये दोबारा देने पड़े तो अब मेरे 20 नंबर कम आए हैं पहले से, तो अब मैं बीडीएस में। तो ये जो चीजें हैं ये ऑब्वियसली दे इफेक्ट यू, बिकॉज आप ये असल मसला तो गवर्नमेंट का है ना कि पेपर लीक्स कैसे हो रहे हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स मांग रहे हैं ना बच्चे, वो बेसिकली कह रहे हैं कि आपने इंप्रूवमेंट क्या लाई है। आपकी ये गवर्नमेंट जो है तो पहली बार तो आई नहीं है, इतने सालों से, आप 2014 से लेकर 12 साल हो गए, तो आप लोगों ने किया क्या एजुकेशन के लिए हमारे लिए? बेसिकली द प्रॉब्लम ओवर देयर इज, देखिए वहां पर ऑब्वियसली वहां पे भी बहुत बड़ा यूथ बल्ज है, मिडिल क्लास है, उन लोगों को अपना फ्यूचर थ्रू एजुकेशन ही नजर आता है। जब वो यानी कि वो पढ़ के वो एग्जाम में नंबर लेते हैं तो उनको नजर आता है कि अच्छा अब हमारा तो फ्यूचर सिक्योर होगा, ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जब वही अपॉर्चुनिटी उनसे छीन ली जाए क्योंकि पेपर लीक हो गया है और एग्जाम उनको रीटेक करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली मेंटल स्ट्रेस के अलावा दिस इज नॉट जस्ट एनी एग्जाम, ये तो इनका बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है। से हुमा, आपको भी और आपको क्या लगता है यहाँ से मामला कंटेन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा? क्योंकि जो ऑपोजिशन जमातों के गिरफ्तार होने के विजुअल्स हैं वो एक अलग कहानी है, मतलब राहुल गांधी को और इसमें महमल ये एलिमेंट भी डाल दें कि सोनम वांगचुक जो हैं, जो बड़े इनके वेल नोन एक्टिविस्ट हैं, मतलब वो भी एक हंगर स्ट्राइक पे, दुनिया की बहुत अटेंशन है टू हिज, उस इशू पे भी, उन पे भी, और फिर ये स्टूडेंट मूवमेंट पे भी।
देखिए सोनम वांगचुक है, उसके अलावा बाकी सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह आपने अभी बॉलीवुड स्टार्स की बात की। अब ऑपोजिशन तो और रोज आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर एक मॉनसून सेशन भी चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो वो भी उनकी सॉलिडारिटी भी होगी। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो बहुत होगा, इसको गवर्नमेंट ही को कंटेन करना पड़ेगा, और वो टॉक्स के थ्रू होगा, स्टूडेंट्स एंड नेगोशिएशन, प्रॉपर एजुकेशन रिफॉर्म्स। क्योंकि देखें उन लोगों की भी जो डिमांड, इवन सोनम वांगचुक की भी जो डिमांड्स थी और बाकी भी लोगों को, ये है कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे को बार बार उठाया जाए और एजुकेशन रिफॉर्म मीनिंगफुल किए जाएं, क्योंकि ये पेपर लीक दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली लाखों बच्चों का जो है वो फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह अभी ये जो सुसाइड, मतलब 20 लोगों की सुसाइड कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी, इट्स अ ह्यूज नंबर। और खाली ये नहीं कि उसके अलावा जो बच्चों की मेंटल स्ट्रेस, जिस तरह मैंने अभी आपको एक कमेंट के बारे में बताया, ये उधर लाखों बच्चों के साथ इस तरह की चीज जब होती है तो ऑब्वियसली देयर इज एन एंगर, और फ्यूचर के लिए ये गवर्नमेंट को भी ये चीज नजर आनी चाहिए। अगर वो बेशक कॉन्फिडेंट भी है बिकॉज ऑफ देयर नंबर्स, यू नो, या अभी जो जिस तरह स्टेट इलेक्शन में वो अभी रिसेंटली वाले, ये सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म तक मामला रहेगा या ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन सकती है? क्योंकि जिस तरह इसमें सोशल एक्टिविस्ट शामिल हो रहे हैं, हो गई है ऑपोजिशन इसमें शामिल हो गई है, क्योंकि और बच्चे भी सिर्फ पहले एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की बात करते थे, अब वजीर दाखिला के भी इस्तीफे की बात करते हैं और वजीर आजम के भी इस्तीफे की बात कर रहे हैं। और मतलब दे आर ट्राइंग टू होल्ड बीजेपी अकाउंटेबल एज वेल, तो ये पॉलिटिकल की तरफ जा रही है। वो क्योंकि पुलिस ब्रूटैलिटी की वजह से होम मिनिस्टर और पीएम के ऊपर आया कि आप लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर जिस तरह से क्रैकडाउन किया है। अच्छा, जो आप बात करें कि क्या अभी देखें एजुकेशन, जैसे मैंने कहा, एक ऐसा फैक्टर है कि इट अफेक्ट्स एवरीबडी अक्रॉस यू नो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सारा कुछ, तो इस वजह से एक यूनिफाइंग फैक्टर जरूर है। अब इसको जो है वो किस तरीके से आगे लेके जाना होगा, ये तो मेरे ख्याल में वहाँ के जो यूथ है, इफ दे वांट के कोई इसको पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर भी ट्रांसलेट करे, या सिर्फ वो एजुकेशन रिफॉर्म्स तक रखना चाहते हैं, ये तो अभी उनका फोकस तो एजुकेशन रिफॉर्म्स है फिलहाल। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट को इस चीज के दे शुड बी वरीड अबाउट इट, बिकॉज यही यूथ है जिसने कल को वोट भी देना है अगले इलेक्शंस में। तो ऑब्वियसली इनको ये चीज नजर आई है कि एक बीजेपी की गवर्नमेंट ने इनके साथ किस रूथलेस तरीके से क्रैकडाउन किया और इनकी बात नहीं सुनी। और वैसे भी उनकी तो जेन्युइन ग्रीवेंस है, कोई ऐसी तो उन्होंने पॉलिटिकल बात भी नहीं, यही तो बात है कि इसके अंदर तो कोई ऐसी पॉलिटिकल चीज भी नहीं है कि वो कह सकें कि कांग्रेस की साइड ले रहे हैं या किसी और की साइड ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एजुकेशन रिफॉर्म्स। हाँ, बट महमल होता ये है कि चूंकि कांग्रेस उनकी साइड ले रही है, चूंकि कांग्रेस बीच में आ रही है, तो वो पॉलिटिकल रंग तो आ ही जाएगा। बेशक उनकी इंटेंशन सकती गवर्नमेंट की ये पॉलिटिकल मूवमेंट थी, यानी कि ये इल्जाम नहीं लगा सकती। लेकिन हाँ, जो आप बात कर रही हैं वही मैं कह रही हूँ कि इवेंचुअली अगर वो इसी तरह चलती रही गवर्नमेंट, एंड इफ दे डोंट लिसन टू देम एनीमोर, तो Let's see how events unfold in a couple of few days. बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, Mehmal, for being with us.